हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे देखिए मैं ये कंप्लीट क्वेश्चन में कर रहा हूँ जहाँ पे आपको शॉर्टेज डिस्टेंस भी निकालना है, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन ये कंप्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे बनता है पूरा कि फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इन लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब जो पिछला क्वेश्चन आपने किया लेंथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस ये पूछ रहा है। अब देखिए यहां पे फाइंड ऑल्सो इट्स इक्वेशन, मतलब इस जो लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस है इसका ये वाला, ये जो लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस है इसका इक्वेशन भी निकालना है। और मोर ओवर ये पूछ क्या रहा है, एंड द पॉइंट्स इन विच इट मीट्स द गिवन लाइंस, मतलब यहां पे ये पॉइंट एस, ठीक, और डी, इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स भी पूछ रहा है। अब चलिए ये परफेक्ट क्वेश्चन है, मतलब जहां पे आपको इक्वेशन भी पूछ दे, वो पॉइंट्स जहां पे शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन मीट करे गिवन लाइंस को, तो ये परफेक्ट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन मैंने लिखा, अब मैं स्टार्ट करता हूं प्रॉपर तरीके से। चलिए थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। यहां पे देखिए ये मेरी दो गिवन लाइंस है। फॉर एग्जांपल ये लाइन L1 है और ये मेरा L2 है, ठीक। जो जो चीजें दी हुई हैं पहले उस पे आपको फोकस करना है। क्या क्या, चलिए ये मान लीजिए पॉइंट P है जिससे पहली वाली लाइन पास करेगी, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो देखिए, यहां से 3, 8 और 3, प्लीज चेक करिए 3, 8 और 3। और ये पॉइंट जो है मेरा Q है, इसका कोऑर्डिनेट 3, -4 और 6 है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए मैं मानता हूं शॉर्टेज डिस्टेंस वाली जो लेंथ, जो लाइन है एस यहाँ पे और यहाँ पे ये डी, ठीक है ना। तो ये मेरी शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये भी 90। ये है मेरी लाइन शॉर्टेज डिस्टेंस वाली, ठीक है ना। ऐसे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, एस डी। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, पहली चीज कि इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, इसको अलग कलर में लिखते हैं, 3, -1 और 1, 3, -1 और 1। इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है -3, 2, then 4। प्लीज चेक करिए ये दिया हुआ है, देखिए -3, 2 and 4। अब लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक को समझ लीजिए, बाकी चीजें आप कर लेंगे। ये जो लाइन एस डी है ना, इसका इक्वेशन निकालना है, ये वाले लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस पूरा कंप्लीट। तो मैं एस और डी, अगर इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, ध्यान दीजिए एस और डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है ना उसका इक्वेशन निकाल लेंगे। हमने सीखा था, फिर से मैं रिकॉल करता हूं। अगर ये लाइन है, मान लीजिए एस जो पॉइंट है वो मेरा x1, y1, z1 है, और d जो यहाँ पे है ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2 हैं। तो ये दोनों लाइंस, मतलब दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली यही लाइन है ना शॉर्टेज डिस्टेंस की, इसका इक्वेशन निकालना है। तो क्या होगा, सिमेट्रिकल फॉर्म में आप x - x1, ठीक है ना, अपॉन इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, दिस इक्वल टू y - y1 अपॉन क्या, y2 - y1, और दिस इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। ये हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। तो बस इसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो मैं s और d का ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, पहली चीज, ठीक। चलिए दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि आप x1, y1, z1 क्यों लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप x2, y2, z2 भी लिख सकते हैं। मतलब हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, उस लाइन का इक्वेशन जो कि एक पॉइंट से पास करे जिसका डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। तो डायरेक्शन रेशियोज तो यहां से आ गया x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ये अब जिस पॉइंट से पास करवाना है, मैं x1, y1, z1 से पास करवा रहा हूं, आप x2, y2, z2 से पास करवा दीजिए, सेम होगा। क्लियर है। चलिए तो मतलब क्या हुआ कि इसका दो इक्वेशन आएंगे, एक तो x1, y1, z1 से पास करिए या फिर x2, y2, z2 से। जनरली हम
इसी x1 y1 z1 से पास करवा देते हैं। तो ये इक्वेशन यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए, जब ये क्लियर हो गया तो अब हम ये जो पॉइंट S और D है ना, इनके कोऑर्डिनेट जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए ये S है ना, ये लाइन का इक्वेशन दिया है, ये ध्यान दीजिए, इस लाइन का इक्वेशन दिया है, बिल्कुल दिया है। तो करेंगे क्या, याद करिए। यहां पे मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, याद करिए मैंने जब स्ट्रेट लाइन बिल्कुल शुरू किया था, सिमेट्रिकल फॉर्म आपको बताया था। जनरल यहां पे पॉइंट ले लीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, इक्वल टू r या r1 कर दीजिए। ध्यान दीजिए, इक्वल टू r ना, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 या r1 कर दीजिए। उसी तरीके से इसको इक्वल टू r2 कर दीजिए, प्लीज चेक करिए, इक्वल टू r2 कर दीजिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब ये इस लाइन पे जनरल पॉइंट निकाल लीजिए, इस लाइन पे जनरल पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, r1 की वो वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आएगी जिसके लिए इस पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसी तरीके से r2 यहां से निकाल लीजिए जिसके लिए इस पॉइंट D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बस r1 r2 निकाल लीजिए, यहां पे रखेंगे। कैसे निकालते थे जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि S का जो कोऑर्डिनेट है वो यहां से कैसे आएगा, 3r1 + 3, फिर y कोऑर्डिनेट -r1 + 8 और यहां से r1 + 3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया और उसी तरह से इस D का भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। क्लियर। जब ये निकाल लेंगे तो फिर कैसे r1 r2 की वैल्यूज निकालेंगे। तो आपको पता है r1 r2 में दो इक्वेशंस बनते हैं। वो कैसे बनेंगे, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये भी लाइन इसके परपेंडिकुलर है। कंडीशन लगा देंगे, बिल्कुल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या करना है वो आपको बता दिया। मुझे SD का इक्वेशन निकालना है, तो S का कोऑर्डिनेट और D का कोऑर्डिनेट निकाल लो। उसको निकालने के लिए इस इक्वेशन में इस इक्वल टू r1, इसको इक्वल टू r2 कर दिया। यहां से r1 की वो वैल्यू निकाल लेंगे जो कि जिसके करस्पॉन्डिंग S का कोऑर्डिनेट आएगा, उसी तरीके से D का आएगा। तो चलिए इसको मैं अब फटाफट करता हूं। सो द कोऑर्डिनेट्स of any point S, इसकी मैं बात बोलता हूं, on line 1, ठीक है ना, 1 can be written as कैसे आ जाएगा, अभी जस्ट आपको बताइए। इसी से देखिए 3r1 + 3 आएगा फ्रेंड्स। सो 3r1 + 3, यहां से -r1 + 8 आएगा। प्लीज चेक करिए, प्लीज चेक करिए। तो -r1 + 8, उसी तरीके से r1 + 3, प्लीज चेक करिए, ये हो गया। और उसी तरीके से D का कोऑर्डिनेट यहां पे एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, ठीक है ना, D ऑन लाइन 2R, ठीक है ना, या कैन बी रिटेन एज। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, -3r2 + 3 लिख सकते हैं। सो -3r2 प्लस उसी तरीके से 2r2 - 4, 2r2 - 4, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। और यहां से 4r2 + 6, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, जस्ट
हालांकि इस पॉइंट को लेके भी चल सकते थे, ये 7 है, ठीक है ना, 7 है, बाकी सब सही है, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन जहाँ से लिखा हूँ वहाँ पे +7 है, उसको करेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। +7 होगा तो यहाँ पे -7 आ जाएगा, बस कोई इशू नहीं। प्लीज चेक करिएगा, यहां तक ठीक है। अब चलिए, अब ये हो गया, तो इस लाइन SD का डायरेक्शन क्या, इस लाइन SD का डायरेक्शन रेशियोज, तो वो क्या हो जाएगा। सो मैं लिखता हूं दिस, देन द डायरेक्शन रेशियोज, मैं शॉर्ट में लिख दिया, डायरेक्शन रेशियोज of line of shortest distance क्या हो जाएंगे, चलिए x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 होगा। तो चलिए ये कैसे निकलेगा, तो बस फटाफट कैसे आ जाएगा, चलिए ये -3r2 है +3 है, और यहाँ पे 3r1 +3, तो एक काम करते हैं ना, इसमें से इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको x1 y1 z1 ले लेते हैं, इसको x2 y2, अदरवाइज वो माइनस में आ जाएगा। तो इसमें से इसको कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको सेपरेट करिए, तो 3r1 + 3r2, 3 से कैंसिल, 3r1 + 3, प्लीज चेक करिए, ठीक है। 1 मिनट, कुछ चीजें यहाँ पे हमने क्या क्या किया था, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये गलती किया है ना, ये तो ठीक किया है हम, ठीक है ना। ये इक्वेशन लिखने में फ्रेंड्स ना इतना मिसप्रिंट होता है, क्या करें। 3x - 3/3 y - 8y - 1, एक बार चेक करते हैं दिस, और यहाँ से यहाँ पे क्या, ये प्लस है फ्रेंड्स, ठीक है, ये प्लस है, x + 3 - 3, यहाँ पे भी चेंज किया था, याद करिए, y + 7/2 यहाँ पे चेंज किया था। ये जब प्लस होगा तो माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, प्लीज इसको चेक करिएगा, जब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्या कर रहे हैं। चलिए कोई इशू नहीं, वो लिखने में जब मिस्टेक होगा ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए मैं जो बुक से मैं लिखता हूँ ना बिल्कुल प्रॉपर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एनीवेज +3 है, कोई इशू नहीं। चलिए अब यहां से क्या आ जाएगा, तो जब इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो प्लस, और यहां से ये +6 हो जाएगा, प्लीज चेक करिए दिस, कॉमा -r1 - 2r2 -r1 - 2r2, और यहां से -8 और +7, तो कितना हो जाएगा, 15 होगा, प्लीज चेक करिएगा 15। उसी तरीके से r1 - 4r2, प्लीज चेक करिएगा, और 3 6 है तो यहाँ से -3, प्लीज चेक करिएगा। चलिए अब सही है, अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कहीं और मिस्टेक नहीं है, ये प्लस था, वैसे नोट तो किए नहीं होंगे आप, अब ये प्रॉपर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो था ये गड़बड़ होगा, ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट था वो -3 होगा, इसको बाकी चीजें सही है। चलिए ये आ गया। अब देखिए, अब ये आपने निकाला, तो ये जो लाइन है L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर हैं, तो सिंस लाइन SD इज परपेंडिकुलर टू किसके, L1 एंड L2, ठीक है ना, बोथ इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो बस परपेंडिकुलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, इसका डायरेक्शन रेशियोज और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज करस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट का सम 0 होगा, तो इसका क्या है 3 - 1 1, और इसका ये है, तो क्या आ जाएगा, चलिए लगाइए, तो यहां से आ जाएगा 3 ये, और इसका ये, तो क्या है 3r1 + 3r2 + 6, और यहां से -1 है, -1 है, प्लीज चेक करिए, तो मैं -1 कर दिया डायरेक्ट ये, और इसका मतलब सेकेंड कंपोनेंट ये है, तो -r1 - 2r2 + 15, और यहाँ से 1 है तो ये हो जाएगा +1, ये r1 - 4r2 - 3,
दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, आपको ये सॉल्व करना है। क्या क्या होगा चलिए, तो यहां से कैसे आएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 9r1 प्लस 9r2 और 6 3 जा 18। यहाँ पे प्लीज फ्रेंड कैलकुलेशन चेक करिएगा, मेरा मिस्टेक होता है बहुत, आप प्लीज चेक करिएगा। प्लस 2r2 माइनस 15 और यहाँ पे प्लस r1 माइनस 4r2 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 9r1 यहाँ से प्लस 1 10 हो गया और प्लस 1 ये 11 हो जाएगा। 11r1 r2 पे आते हैं 9r2 2 11r2 और माइनस 4, 11 में से 4 जाएगा 7, तो प्लस 7r2 और यहाँ देखिए 18 माइनस 15, देखिए माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 और ये प्लस 18 0 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। हमें r1 r2 की वैल्यू निकालनी है ना, दो इक्वेशंस बनेंगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गया। अब दूसरा देखिए सेम उसी तरीके से, सो L2 उस पे लगा दीजिए। अब ये लाइन जो है ये वाली, ये इसके भी तो परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो -3 दिस, तो अब लगाइए चलिए। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय दिस, प्लीज चेक करिएगा। सो -3 मल्टीप्लाइड बाय दिस 3r1 प्लस 3r2 प्लस 6, उसी तरह से प्लस 2 है तो 2 ब्रैकेट में माइनस r1 माइनस 2r2 प्लस 15, ठीक है ना, प्लस 4 लगाइए यहाँ पे r1 माइनस 4r2 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से सिंप्लीफाई करिए, जब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। माइनस कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, -9r2 माइनस 18, यहाँ से -2r1 माइनस 4r2 प्लस 30 प्लस 4r1 माइनस 16r2 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई जरा करिए, क्या आएगा, -9 r1 की मैं बात बोलता हूँ, -4 माइनस 13 और ये देखिए प्लस 4, तो -13 -9, क्लियर है। फिर से एक बार चेक करिए, हा 9 और ये 2 है फ्रेंड्स, सो -9 माइनस 2 -11r1 और यहाँ से प्लस 4r1, तो -7r1, प्लीज चेक करिए, -7r1 -9r2 यहाँ से 4 13 और 16, ठीक है, तो -13 माइनस 16, सो कितना आ जाएगा 29 ना, तो -29r2, प्लीज चेक करिएगा, सब माइनस में ही है बिल्कुल। अब आते हैं यहाँ पे -18, ये 13 -2, ये देखिए -12 और -18 -30 और प्लस 30 0, दिस इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7r1 प्लस 29r2, दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया 4। अब इन दोनों को जरा सॉल्व करिए। अब जैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं आप एक को कैंसिल करेंगे, r1 0 r2 0, सो फ्रॉम 3 and 4 r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू 0। बस फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिए, r1 r2 अगर 0 आ गए, अब देखिए s और t के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल के रखा है। s का ये था, ठीक है ना, और t नहीं d था, तो s का ये आ गया, d का कोऑर्डिनेट ये है, r1 की वैल्यू यहां पे रखेंगे, r2 की वैल्यू यहां पे रखेंगे, तो आपका s और d का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। सो अब आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ s, ठीक है ना, r क्या क्या हो जाएंगे, चलिए s का कोऑर्डिनेट r1 की वैल्यू 0 रखिए, यहीं पे 0 रखेंगे, तो 3 8 और 3, प्लीज चेक करिएगा, 3 8 और 3 3 8 एंड 3 एंड दैट ऑफ d r, क्या क्या होंगे, d का, तो d का क्या होगा, r2 0 रखेंगे, 0 रखेंगे
तो ये देखिए -3 -7 और 6, -3 -7 और 6, प्लीज चेक करिए, -3 -7 और 6, सो यहां से आ जाएगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा। सो यहीं से देखिए -3 -7 और 6, सो -3 -7 एंड 6, बस फ्रेंड्स। तो पहला आंसर तो आ गया, ये पहला आंसर ठीक लास्ट वाले का है। क्या बोल रहा है? द पॉइंट्स इन विच इट मीट्स द गिवन लाइंस। तो यहां से इसका आंसर आ गया, जिन जिन पॉइंट्स पे मीट करेगा, तो पहली वाली लाइन पे ये मीट करेगा एस पे, वो पॉइंट क्या है? ये है, और डी पे मीट करेगा, तो पहला तो आ गया, मतलब लास्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, अब चलिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, जो जिसके लिए मैं ये मेथड बताया, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो चलिए, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा? चलिए मैं इसको x1 y1 z1 लेता हूं, इसको x2 y2 z2, तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 दिस है अपॉन x2 माइनस x1, तो -3 करेंगे तो -6 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक, अब चलिए यहां से ये दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 दिस अपॉन, प्लीज चेक करिएगा, y2 माइनस y1, तो y2 7 माइनस 8, तो ये हो जाएगा -1, प्लीज चेक करिएगा, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। और दिस इज इक्वल टू z माइनस z1, तो z माइनस z1 यहाँ पे 3, प्लीज चेक करिएगा, अपॉन 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना? तो यहां पे आपका ये मेरा आया, क्लियर? ठीक है, चलिए, अरे रे क्या पॉइंट्स आया था, यहां से जब रखेंगे फ्रेंड्स, सो -3 -7 और 6 आएगा। आप भी बोल रहे कि सर कितना मिस्टेक करते हैं, मेरा कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होता है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, मैं इसलिए बार बार आपको बोलता हूं कि आप प्लीज आप चेक करते रहे। चलिए यहां से फिर से देखते हैं क्या होगा। -3 ये तो ठीक है, -6 -7 -8 8 7 15 -15 और 6 -3 ना, तो 3 आता है, प्लीज चेक करिए, ये आ जाएगा। ठीक है ना, या तो ये आएगा या तो दूसरा क्या आएगा, आप इससे पास करवा देंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, x माइनस +3 हो गया अपॉन, ठीक है ना, वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं 6 माइनस, दिस इज इक्वल टू y, ये माइनस प्लस अपॉन -15 और दिस इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आया x1 y1 z1 से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन, और ये मैं x2 y2 z2 से पास करवाना है, मतलब 2 इक्वेशन आते हैं, वही मैं आपको बोल रहा था। इस वाले पॉइंट से भी पास करवा के आप निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो तो खैर सेम होगा, या फिर आप इस वाले पॉइंट से, इससे ये आ गया, इससे ये, तो 2 इक्वेशन आते हैं, आप किसी से करिए। जनरली आप बुक्स में देखेंगे या डिजायरेबल क्या होता है, पहले वाले लाइन से पास करवा दीजिए, तो हम इसी को करेंगे, ये भी होता है। अब देखिए ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या करेंगे, -3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो दिस विल इंप्लाई x -3 -3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 2 होगा, और यहाँ पे y -8 -3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे z -3 ये -1, ये मेरा आंसर आ गया। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, सेम आ जाएगा x +3 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू y +7 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू z -6 अपॉन। दो इक्वेशन आया, 2 इक्वेशन आएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इससे पास करवाएंगे x1 y1 z1 से तो ये आएगा, x2 y2 z2 से पास करवाएंगे तो ये आएगा, 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर अब हम केवल इससे क्यों पास करवा रहे हैं, इससे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये 2 इक्वेशन आएंगे, हम जनरली इसको करते हैं। चलिए, तो ये मेन था। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन में आपको छोड़ा था ना, इस वाले को होमवर्क छोड़ूंगा,
ये मैंने किया था, ये शॉर्टेज डिस्टेंस केवल पूछा था, इसका ये लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस का इक्वेशन आप निकालेंगे, ये होमवर्क होगा आपका। अब देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का तो ये सबसे आसान तरीका था, लेकिन देखिए इस मेथड से भी शॉर्टेज डिस्टेंस का लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि पहले पार्ट में यही था ना। ये देखिए तो लेंथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब देखिए जब आपने ये दोनों पॉइंट SD का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, तो SD दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला आप लगा लीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -7 माइनस 8 इसका होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z2 माइनस Z1 इसका होल स्क्वायर, ये होता है। अब आप सॉल्व करें जरा, ये देखिए 3 प्लस मतलब -6 का होल स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, प्लस ये 15 का होल स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, प्लीज चेक करिएगा, प्लस यहां से देखिए 3 का होल स्क्वायर 9। अब जब ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अब तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप ऐड करके प्लीज निकाल लीजिएगा, या चलिए मैं कर देता हूँ, 9 में प्लस 6 ऐड करिए, सो 45 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। 45 में 225 ऐड कर दीजिए, 270 हो गया, स्क्वायर रूट में 270, ठीक है 270। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो 3 स्क्वायर रूट 30, ये मेरा आंसर हो, ठीक है। चलिए तो इनसे क्या सीखा आपने। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन मेरी तरफ से खत्म होता है, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं हूं, अगर कहीं पे कुछ छूट गया हो तो वो आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि एक जो पूछ क्या देते हैं, मैं कॉन्सेप्ट जस्ट बता दूंगा, पहले इस पे आप आइए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, लेंथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है ना। इसका जस्ट जो तरीका मैंने बताया आपको भले लग रहा है, अगर आपके एग्जाम में MCQ भी आता है तो भी आप इस मेथड से लेंथ ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म की रही बात, तो वेक्टर फॉर्म में आप कोई भी बुक आप देख लीजिएगा, वहां से देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका होता है, आप फटाफट इससे करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, आप तुरंत निकाल ले जाते हैं। इक्वेशन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस पूछे तो ये तरीका होता है, इसके आप करेंगे, ठीक है ना। अब एक टॉपिक जो छूट रहा था मुझे याद आ गया, उसको जरा मैं आपको कर देता हूं। ये बोलता क्या है ना कि एक प्लेन दिया है, फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है ना, प्लेन और एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बीच का एंगल निकालिए, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन के बीच। तो मान लीजिए ये मेरी लाइन है और ये प्लेन है, तो प्लेन और लाइन के बीच में जो एंगल होगा एग्जैक्टली ये देखिए, ऐसे अगर मैं निकालूं तो मैं क्या करता हूं, नॉर्मल की, ये देखिए ये नॉर्मल है प्लेन के ना, ये मैं निकाल लेता हूं। तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसे मैं देखूं तो प्लेन, मान लीजिए प्लेन ये है ना ऐसे, तो प्लेन और लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये तो चूंकि ये नॉर्मल है प्लेन के, तो ये मेरा एंगल टोटल कितना हो जाएगा, 90 होता है। तो ये मेरा इतना, देखिए मैं बोलना क्या चाहता हूं, ये प्लेन के अगर परपेंडिकुलर है तो इतना एंगल मेरा 90 होगा। अगर एक्चुअल प्लेन और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल थीटा है और ये 90 होता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, मतलब नॉर्मल और इसके बीच का एंगल ये वाला 90 माइनस थीटा, ठीक। अब अगर इसके डायरेक्शन रेशियो स्ट्रेट लाइन के मान लीजिए A1 B1 C1 है, और प्लेन का जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है, या फिर डायरेक्शन कोसाइंस भी दे दे, सेम फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला तो वही लगेगा। अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकाल लीजिए। मैं क्या बताना चाहता हूं समझिएगा, जब क्वेश्चन में आपको आए कि इस स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालिए, ठीक है ना, ये जनरली आपके मतलब एग्जाम में ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है कि जहां पे आपको पूछता क्या है कि प्लेन और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल आप निकालिए। तो ये बहुत इजी होता है, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम मान लीजिए प्लेन और जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उसके बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है ना, प्लेन और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल थीटा है। तो हम करते क्या हैं, यहां पे हम प्लेन का नॉर्मल देखेंगे। अब चूंकि प्लेन ये देखिए नॉर्मल जो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये मेरा थीटा है,
तो ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बन पाया, थीटा कर दीजिए, एक मिनट, ये थीटा कर लीजिए। तो क्या होगा, फार्मूला आप वही लगा दीजिए। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फार्मूला आप जानते हैं, दिस इज इक्वल टू, बाकी फार्मूला तो आप जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं तो a1b1 प्लस a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन जो फार्मूला आप रटे हुए हैं वही a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बस ये फार्मूला याद कर लीजिए। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा दिस इज इक्वल टू ये पूरा फार्मूला a1a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फार्मूला मेरा बनता है, इसको याद कर लीजिए। तो बस इतना याद रख लीजिए कि जब एक प्लेन का इक्वेशन दे देगा और एक स्ट्रेट लाइन देगा, बोलेगा इनके बीच का एंगल निकालो, तो मान लेंगे एंगल थीटा है। फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे या कोसाइंस, अगर रेशियोज हैं तो, और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज अगर ये है तो ये फार्मूला, और अगर कोसाइंस दे देंगे तो आपको पता है बस यहाँ पे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये तो 1 हो जाएंगे, वो भी आप जानते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे साइन थीटा हो जाता है। लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बताया, प्लीज चेक करिएगा। तो जस्ट ये सिंपल सा है, इस पे आप तो आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मेरी तरफ से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खत्म करता हूं मैं। फिर से अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं मैं बार बार बोलता हूं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और मैं आपको बोल रहा हूं कि लगातार अब वीडियोस बनती रहेंगी, ठीक है ना। सो आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। दूसरी चीज कि हम जैम भी की क्लासेस भी हमारी होती है, नेट की भी होती हैं, बीच बीच में हम जो है नेट और जैम के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करवाते रहते हैं। तो फिर आपको हर तरह से बेनिफिट होगा। अगर आप हायर मैथमेटिक्स में हैं, जैम टारगेट होगा, क्योंकि आप बीएससी कर रहे हैं तो जैम के लिए भी बेनिफिट होगा, नेट के लिए भी अगर आपका इन फ्यूचर टारगेट होगा तो भी इस चैनल से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो रही बात एनईपी के अकॉर्डिंगली, मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक स्फीयर, सिलेंडर, कोन ये सब है, तो मे बी स्फीयर देखता हूं मैं अभी, तो मे बी स्फीयर हम स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ढंग से जितना बेस्ट हो सकता था, आपको जितना इजी वे में मैं आपको डिलीवर कर सकता था स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स। हालांकि ये दोनों टॉपिक्स जो है आप 12 लेवल में पढ़ के आए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई इशूज नहीं था। हाँ, अंतर बस यही था कि ग्रेजुएशन लेवल पे ज्यादातर क्वेश्चन आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछते हैं। 11th 12th में जनरली क्या होता था, वेक्टर फॉर्म में पूछते थे, यहाँ पे कार्टेशियन में पूछते हैं। तो मैंने कार्टेशियन पे ज्यादा फोकस किया, वेक्टर पे भी इक्वली फोकस किया, बट वेक्टर आप तो बहुत आसानी से समझ भी जाएंगे क्योंकि आप 12 में पढ़ के आए, बट यहाँ पे कार्टेशियन में आपको यहाँ पे समझना था, तो मैंने बेस्ट अपना दिया। होपफुली मेरा एफर्ट पहुंच पाया होगा आपके पास। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं बार बार बोलता हूं, आप वीडियोज देखते हैं, मतलब कोई कमेंट नहीं आपका आता है, एप्रिसिएशन भी नहीं होता कि समझ में आया या नहीं आया, ये भी डाउट रहता है, ठीक है। सो आप कम्युनिकेट करते रहे प्रॉपर तरीके से, और आपका कम्युनिकेट करने का तरीका क्या है, या आप जस्ट कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि बस चीजें समझ में आ रही है, मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पा रहा है, ताकि मुझे प्रॉपर मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक एनईपी का, मे बी स्फीयर्स हम शुरू करेंगे, ठीक है। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।